वैसे तो जो न्यूरो प्रॉब्लम है उसका जिम्मेदार होता है शनि, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को कम उम्र में एपिलेप्सी की, जिसको मिर्गी कहते हैं, इसकी समस्या भी हो जाती है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर चंद्रमा सबसे ज्यादा असर डालता है 1 साल से लेकर 12 साल की अवस्था में। चंद्रमा सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी को प्रभावित करता है, और अगर चंद्रमा खराब हो तो बच्चों को छोटी उम्र से ही एपिलेप्सी की या मिर्गी की समस्या हो जाती है। और अगर ये समस्या आपको हो गई हो, आप एपिलेप्सी के शिकार हो गए हों, दवाइयाँ खाते हों ताकि दौरे ना पड़े, और जब दवाइयाँ नहीं खाते तो फिट्स पड़ने लगते हैं, दौरे पड़ने लगते हैं। ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? रोज सुबह जल में केवड़ा जल डाल करके स्नान करिए। केवड़ा जल बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। जल में 1 ढक्कन 2 ढक्कन केवड़ा जल डाल करके नहाइए, पहला काम। दूसरा काम, एक बार में ढेर सारा खाना मत खाइए। जो भी एपिलेप्सी के मरीज हैं या जिनको भी एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, उन्हें ठूस ठूस कर खाना खाने से बचना चाहिए। रात को देर तक जगने से और सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। हर महीने की पूर्णिमा को और अमावस्या को उपवास रखना चाहिए। पूर्णिमा और अमावस्या तिथि के साथ एक बात जानिए, पूर्णिमा तिथि पर मन जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और अमावस्या तिथि पर मन जो है वो बहुत डाउन हो जाता है। अमावस्या मतलब शांति, पूर्णिमा मतलब उत्साह, दोनों में बड़ा अंतर है। तो पूर्णिमा और अमावस्या पर जो मन है, जो दिमाग है, वो बहुत ज्यादा बदलाव महसूस करता है। इसलिए जिन लोगों को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, ऐसे लोग पूर्णिमा और अमावस्या को उपवास रखें। जल पी करके, फल खा करके, जितना कम खाएंगे उतना ही अच्छा होगा। लिक्विड लें ज्यादा से ज्यादा, तो आप देखेंगे कि एपिलेप्सी की प्रॉब्लम में सुधार हो रहा है। और एक मंत्र है, ओम जूं सह माम पालय पालय। ओम जूं सह माम पालय पालय। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करें, जिनको भी एपिलेप्सी जैसी प्रॉब्लम है वो। साथ ही साथ ये बता दूं कि डॉक्टर जो आपको दवाइयां दे रहा है, वो दवाइयां खाइए। ऐसा नहीं कि पंडित जी ने उपाय बताया तो उपाय करेंगे, दवाई नहीं खाएंगे। दवाई भी खाइए और उपाय भी करिए। दवा भी चाहिए और दुआ भी चाहिए, दोनों मिलकर आप स्वस्थ हो जाएंगे। और ये प्रक्रिया लंबे समय तक अपनाते रहिएगा, आपकी ये समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। चंद्रमा जब कुंडली में खराब होता है तो आदमी की एक आदत होती है, छोटी छोटी बात पे उसे क्रोध आता है, छोटी छोटी बात पे आदमी चिड़चिड़ा जाता है, इरिटेट हो जाता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। रात में मन करता है घर से भाग जाएं, एकदम चिंता, बेचैनी, घबराहट होने लगती है, छाती में कुछ महसूस होने लगता है। ऐसा अगर होता है तो आप ये जानिए कि आपका चंद्रमा बुरी तरह खराब है। और चंद्रमा अगर बुरी तरह खराब होगा तो चिड़चिड़ाहट की, क्रोध की, बेचैनी की, तनाव की, चिंता की समस्याएं निरंतर आपके साथ बनी रहेंगी, निरंतर आपके साथ लगी रहेंगी। क्या करना चाहिए? रोज सवेरे जल में केवड़ा जल डाल करके स्नान करें। अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो जहां तक संभव हो तीखा खाना मत खाइए। जहां तक हो सके भोजन में तीखी चीजों का प्रयोग ना करें। शीतल पेय यानी कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, इससे परहेज करें। ज्यादा से ज्यादा 1 कप चाय सुबह, 1 कप चाय शाम। ये नहीं कि दिन में जब मन किया 4 कप चाय टिका रहे हैं। शीतल पेय, चाय, कॉफी आदि से परहेज करें। अब चंद्रमा अगर कुंडली में खराब होगा तो समस्याएं ज्यादा गंभीर होंगी। चंद्रमा अगर कमजोर होगा तो समस्याएं होंगी, बट उतनी ज्यादा नहीं होंगी। और चंद्रमा अगर कमजोर होगा तो समस्याएं केवल झलकियां दिखाएंगी। चिंता होगी थोड़े समय के लिए, प्रॉब्लम होगी थोड़े समय के लिए। चंद्रमा खराब होगा तो प्रॉब्लम ज्यादा होंगी, लंबे समय तक होंगी। खराब चंद्रमा में और कमजोर चंद्रमा में अंतर है।
इसलिए चंद्रमा अगर खराब हो तो क्या उपाय करेंगे ताकि बड़ी गंभीर बीमारियां परेशान मत करें? शास्त्र कहता है कि चंद्रमा के पीछे जिसकी शक्ति है वो शिव है। शिव की शक्ति ही चंद्रमा के पीछे विद्यमान है। इसलिए अगर चंद्रमा खराब हो तो रोज सुबह शाम नमः शिवाय का जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। महीने की हर पूर्णिमा का उपवास रखें, बहुत ही अच्छा रहेगा। और चंद्रमा अगर खराब है तो मोती बिल्कुल मत पहनिएगा, वरना पागलपन शुरू हो जाएगा। चंद्रमा कमजोर है तो मोती पहन लीजिए, बात समझ में आती है। लेकिन अगर चंद्रमा खराब है और आपने मोती पहना तो आपका दिमागी संतुलन और बुरी तरह से बिगड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा अगर खराब हो तो सलाह लेकर के एक पन्ना पहनना चाहिए। पन्ना पहनने से खराब चंद्रमा सबसाइड होता है, खराब चंद्रमा बेहतर होता है, खराब चंद्रमा की समस्याएं काफी हद तक ठीक हो जाती है। एक बात हमेशा जाने रहिए कि चंद्रमा का कमजोर होना एक अलग बात है और चंद्रमा का खराब होना एक अलग बात है। चंद्रमा कमजोर होगा उसके उपाय दूसरे हैं जो मैंने आपको बताए थे अभी, और चंद्रमा अगर खराब होगा तो उसके उपाय दूसरे होंगे, उसके हिसाब से ही मैंने आपको बताया है। चंद्रमा की समस्याएं आमतौर पर जन्म से लेकर 12 साल तक ज्यादा प्रभावित रूप से दिखाई देती हैं। इसलिए बचपन में चंद्रमा वाले पार्ट को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो हर माता पिता से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चे को सूर्य को जल चढ़ाना, शिव जी को जल चढ़ाना बचपन से सिखाएं, ताकि आपके बच्चे का जो मानसिक डेवलपमेंट है, जो मेंटल लेवल है, वो बेहतर बना रहे।